नहीं नहीं, 1 मिनट। आप कह रहे हो 35 फुट दीवार चढ़ने के पहले हाँ आप 4 किलोमीटर दौड़े हाँ, 20 किलो वजन के साथ, 20 kg वेट के साथ ये पहले करके आए और हो इक्विपमेंट के साथ। हाँ इक्विपमेंट के साथ। और उसके बाद बाकी ये सब सामान अपने अपना इक्विपमेंट चढ़ाया, चढ़ाया, और उसके बाद फिर खुद भी 4 सेकंड चढ़ना में है। दीवार चढ़े। उसके बाद भी फिर खुद भी चढ़ना है, और उस खुद के चढ़ने के बाद जब टाइम अप होता है, मतलब जब फिनिश होता है, तो जब रिजल्ट निकलता है तो माइक्रो सेकेंड्स में रिजल्ट। स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करके। हाँ, तो हम लोग एक बार हम लोग हारे हैं 17 माइक्रो सेकेंड से, हारे हैं हम 17 माइक्रो सेकेंड। क्या मायने रखता है? एक बात बताओ, जब वो दीवार चढ़ते हो रन अप करते हो कि डायरेक्ट वर्टिकल क्लाइंब है? क्योंकि जैसे सामान इक्विपमेंट चढ़ाया, मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर से पीछे जाके भाग के आने की इजाज़त होती है या वहीं भाग से? के नहीं आना होता, भाग के कहाँ, नीचे से स्टार्ट होता है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, रेडी अप स्टार्ट। नीचे एक पैर रहेगा, एक पैर आपका होल्ड पे रहेगा, दोनों हाथ कनेक्ट करके रखोगे दीवार से, और आपकी स्टॉप वॉच ऑन होगी, गो, बस। और ये 4 किलोमीटर जो दौड़ लगा के आ रहे हो आप 20 kg वजन के साथ, उससे पहले इसमें और दीवार चढ़ने में कितना रेस्टिंग पीरियड होता है? आपका टाइम एक बार स्टार्ट हो जाता है। इसमें पहले क्या करते थे हम लोगों ने, अलग अलग मतलब तरह से इसको, स्टार्टिंग में पहले साल कंपटीशन के कुछ अलग क्राइटेरियाज होते थे, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और होते थे, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और होते थे। तो ये वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये 3-4 तरह से हम लोग करते थे। स्पीड वाले का अलग टाइम होता था, इंड्योरेंस होता था, एक ही दीवार को आप 3 बार, मतलब 4 बेस होते थे, जिनमें से आप 3 बेस आपको चढ़ने हैं, और आपका टाइम पहले से स्टार्ट हो जाएगा, पहले पे नीचे आओगे, आपका ही टाइम है नीचे आने का। तो जो पीछे ब्लेयर होता है ना, तो वो क्या करता है, नीचे उतारने के लिए वो एक बार रोप को छोड़ता है और पकड़ता है, इतनी देर में आप नीचे होते हो, माइक्रो सेकंड में आप नीचे टच करते हो, और आप अपना कैराबिनर रास्ते में खोल लेते हो, और नीचे एक बार आपने बॉडी मतलब ज़मीन पे टच किया, थोड़ा सा घुटना बेंड किया, ऊपर उठते टाइम मतलब टच करके उठते टाइम में आप रोप को निकाल लेते हो, और तब तक दूसरा लगा के दूसरा स्टार्ट। इतना फास्ट एक्शन। तो 3 बार आप चढ़ोगे, 3 बार चढ़ के तीसरे पे आप जब ऊपर टच करोगे तो आपका टाइम पहले से स्टार्ट होगा। तो पहला चढ़ा नीचे, दूसरा चढ़ा नीचे, तीसरा चढ़ के ऊपर टच किया, वहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा। तो वो तीनों का टाइम काउंट होगा। एक तो ये इवेंट हो गया। दूसरा स्पीड होगा, स्पीड एक ही बार आपने चढ़ा और पूरा ऊपर तक होगा। फिर एक होता था हमारा कि जुमार से आपने 20 kg का वेट कैरी करना है और जुमार से लेके उसको चढ़ना है। तो ये 3 तरह के इवेंट हमने स्टार्टिंग में किए। फिर एक बार बीच में कोई ट्विस्ट लेके आगे कि आपको यहाँ से क्लाइंब करना है, और मतलब 8 पैनल लगे हुए हैं बड़े बड़े, 8 मतलब जितनी हाइट 35 फीट, इतनी 40 फीट के आसपास चौड़ाई उसकी थी। यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप राइट में जाओगे, फिर लेफ्ट में आओगे, फिर क्लाइंब करते करते फिर राइट में जाओगे, फिर लेफ्ट में फिनिश करोगे। तो ऐसे भी हुए हैं। उसमें पैर भी टूटा हमारे बंदों का, जान भी गई है बंदों की, और कितने सारे लोगों के तो मेरे सामने पैर टूटे हैं। तो मेरा खुद का एक बार मैं ऊपर से ही फ्री ड्रॉप हो गया था मैं, और पीछे वाला जो बिले वाला रोप था वो मैंने टच करके, मतलब दीवार को पुश करके मैंने पीछे वाला रोप पकड़ा था, मेरे पूरी हड्डी यहाँ से निकल गई थी। तो दीवार पे आप ऐसे ऐसे जिगजैग चढ़ रहे हो हैं? हाँ, तो ऐसे भी कई बार हुआ है। एक बार मेरे हाथ ने साथ छोड़ दिया था, और मेरे यहाँ पे या पता नहीं यहाँ पे, दोनों में से एक जगह है जहाँ पे कट लगा था, टाँके लगे थे 2-3। कंपटीशन परसों के दिन कंपटीशन है, आज मेरा ये हाथ ने साथ छोड़ दिया एकदम से। पुशअप करते टाइम वार्म अप होता है, कम से कम 20 बार तो दिन में वार्म अप होता है, और एक बार वार्म अप के लिए आप 3-4 किलोमीटर का रन लेते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो बॉडी वार्म अप के लिए। तो और ये 15-20 बार होता है। एक मिनट, आप बोल रहे हो दिन में 20 बार ही वार्म अप होता है? हाँ, और एक वार्म अप में 4 किलोमीटर की रन होती है, तो 80 किलोमीटर का 4 किलोमीटर नहीं, वो 4 किलोमीटर कंपटीशन के लिए। हाँ, ये हो गया, मान लो 2 किलोमीटर भी लगाओगे आप, चलो तो 2 भी, किलोमीटर ही हाँ, मान नॉर्मल लेते है हैं। 2 तो किलोमीटर। एक चक्कर हमारा 2 किलोमीटर का था, तो वो होता ही होता तो आप बोल रहे हो 40 किलोमीटर का तो दौड़ होगी 24 घंटे में। रात में भी करते थे, दिन में भी करते थे। मतलब ये लोगों लाइन लगी रहती थी, एक एक बेस के पीछे 8-8, 10-10 बंदे रहते थे कि आप एक बार चढ़े तो फिर आपका नंबर ना 10 आएगा, फिर दोबारा सबसे पीछे लाइन में लग जाओगे आप। एक ही बेस पे 10 रोप डले हुए हैं और 10 लाइन लगी हुई है, मतलब एक एक बेस पे 4 अगर बेस हैं, 40 बंदे एट ए टाइम वहाँ खड़े होते हैं, और वो 40 बंदे अपना अपना वेट करते हैं। कोई बीच में काट भी गया तो कॉलर पकड़ के पीछे कर देते हैं, भाई मेरा नंबर है। अलग अलग यूनिट के बंदे होते हैं सब, तो ये सब चलता रहता है। तो कोई काटेगा क्यों? क्योंकि जितना वो पीछे आएगा उसको तो उतना आराम मिल रहा होगा ना। आराम नहीं चाहिए होता ना, वहाँ कंपटीशन होता है। वहाँ आदमी सोचता है कि मैं कितना प्रैक्टिस कर लूँ और मैं कितना टाइम तोड़ दूँ। जुनून है, लत है, लत।
स्पिरिट है। अभी क्योंकि आप बोल रहे थे कि कई सुबह, अच्छा ये सुबह का टाइम है, रात को आप बोल रहे थे कि लगता है कि यार कई आराम बार से हम क्या सो करते थे, शाम को 6 बजे प्रैक्टिस शुरू होती थी और सुबह के 6 बज जाते थे हमारे। एक बार तो जो अभी अपने ब्रिगेडियर BM करीपा सर हैं, तो उस टाइम पे हमारे CO होते थे और वो एक बार पीछे आ गए रात के 2 बजे। तो मतलब टीम जब बाहर रहती तो CO थोड़ी ना आराम से सोएगा, उनको भी ये लगता है कि यार कर क्या रहे हैं पीछे से, और ऐसी कैसी प्रैक्टिस चल रही है जो रात भर, क्योंकि ऑर्डर जब शाम को लिखे जाते हैं उसमें बताया जाता है कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग टीम रात को प्रैक्टिस करेगी। अब वो सोच रहे होंगे कि यार रात को प्रैक्टिस करेगी, एक बार देख के आता हूँ। और जवान जब कर रहे हैं तो CO सोता नहीं है कभी भी, कि वो ये लगा रहता है कि हाँ मेरे बंदे कर क्या रहे हैं। तो वो रात को 2 बजे एक बार आए और रात को उसने मतलब करेपा सर ने जो देखा हमारा हाल, तो गले लगा लिया था वहाँ पे। और हमको इस पूरी टीम को वो एक कोई एक्सरसाइज थी हमारी US में, स्पेशल इस टीम को पूरी को उठा के ले गए थे कि हाँ यार ये मेरी टीम है और इसको मैं उठा के, उसी टाइम पे तकरीबन 1.25 लाख के आसपास उन्होंने अमाउंट हमको दिया था कि तुम्हारी डाइट और तुम्हारी जो भी चीज़ें तुम्हारी ज़रूरतें हैं उनको पहले पूरा करो, ये मेरी फेवरेट टीम है बोला था उन्होंने। तो डाइट स्पेशल होती थी आप लोगों की? हाँ स्पेशल, क्या होती है जो दिल करे, ये क्या स्पेशल, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो दिल करे। आपको जो मैच से मिलेगा वो मिलेगा ही। हाँ, और अच्छा जो मैच से मिलेगा मिलेगा ही। और तकरीबन एक 20 लीटर के कुकर में तो परमानेंट 4-5 बकरे की हड्डियाँ, मतलब पैर की हड्डियाँ तो परमानेंट रोज़ सुबह ही उबाल के रख देते थे लोग। तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, तो हमारा क्या रहता था कि आप वेजिटेरियन हो? हाँ वेजिटेरियन हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते थे कि हम जितना हमारा दिल करता था उतने जूस, दिन के 8-8 जूस हम पी लेते थे, और दूध अलग से आता था हमारा, तो वो पीते थे। आप शुरू से वेज रहे कभी भी, मतलब? नहीं कभी, मतलब उस टाइम पे मैं वेजिटेरियन था, फिर मैंने नॉनवेज शुरू कर दिया था, फिर पैर कटने के बाद मैं दोबारा से वेजिटेरियन हो गया। नहीं तो जो आप नॉनवेज बने दैट वाज वो क्योंकि एक मिलिट्री ट्रेनिंग का पार्ट था, नेसेसिटी थी कि मतलब चॉइस की वजह से बने? नहीं, वहाँ पे दोनों ही तरह की कहानी है कि आपको मजबूरी में खिलाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, और आपका दिल है फिर बाद में, आप जब मजबूरी होगी तो खा लेंगे। मतलब एक बार ही जबरदस्ती तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा? मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत पड़े, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि ज़रूरत पड़े तो आपको कुछ भी खाना पड़ेगा, कुछ भी, क्योंकि उस सिचुएशन में आपके सामने जो चीज़ है आपको अपना पेट भरने से मतलब है, क्योंकि आपको लड़ना भी है। तो आपने जब पहली बार नॉनवेज खाया, इसमें थोड़ी बात आती है, हाँ ठीक है, तो ये अंदर से पूरी तरह टूट के खाया कि भाई मतलब मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है खाने को, ये, या फिर ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था कि उन्होंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं कि नॉनवेज ही मिलेगा, अब तुम बस मतलब हाउ वाज ये कैसे हुआ? हम लोगों ने क्या किया, मैं बता देता हूँ। हम लोग पहले, जब मैं घर से गया तो मेरी हालत ये थी कि हम तो बच्चे ही थे, और जाने के बाद हम लोगों को चिकन कटिंग के लिए भेजा गया, और वहीं पे J&K की बात है। तो हम लोग जो चिकन काट रहे थे, हमारा काटने का ये था कि एक बंदे ने मुर्गी की गर्दन पकड़ी हुई है और इधर देख रहा है, और एक बंदे ने खुखरी ली हुई है और उसको काटने के लिए ऐसे कर लिया और आंख बंद करके मार दिया। तो ये हमारी शुरुआत की कहानी है। तो उससे लेके और फिर बाद में फिर मुर्गियाँ छीलना विलना, काटना, खुद ही बनाना, ये सब हम यहाँ तक पहुँचे। और ये पहुँचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सोल्जर को आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते हो ना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपको वहाँ ज़रूरत है, आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम उसी तरह का, आपके पास थोड़ी ना कोई वहाँ पे होटल खुले हैं बॉर्डर पे कि आपको कोई खिला देगा ला के, ये खाना पड़ता है। और मजबूरी भी है, ट्रेनिंग भी है, ज़रूरत भी है। नहीं तो आपने, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मतलब इसमें मैं पहली बार जो मैंने खाया, हाँ, वो ऑर्डर पे खाया या फिर कोई अब क्या करूँ मैं, वो जिंदा रहना है तो मैं खाऊंगा तो इसलिए खाया? नहीं, ऐसे किसी ऑपरेशन में जाने से पहले ही हम लोगों को आदत डाल दी गई थी कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये खा सकते हैं। और ऐसा कोई बाई फोर्स, हमारे ऊपर फोर्स आने से पहले हमने खा लिया। हमको पता था कि कोई खिलाएगा, इससे पहले हम खा लेते हैं, तो हमने खा लिया। लेकिन वैसा नहीं है, मैं डेली मील्स में शामिल नहीं करता हूँ मैं, और पहले भी नहीं करता था। मतलब वो सर्वाइवल नेसेसिटी है, बस कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी। और लेकिन ज़रूरत नहीं तो फिर क्यों? तो घर में बताया था जब ये परिवर्तन हुआ था? घर में घुसने नहीं देगा कोई। आज पता है उनको? नहीं, अभी भी नहीं पता है। ये पार्ट एडिट करना पड़ेगा। अभी नहीं चलने दो, अभी तो क्या, अभी तो क्योंकि काफ़ी टाइम से, अभी तकरीबन 10-12 साल से तो फिर से छोड़ ही रखा है। अभी तो शुद्धिकरण हो गया होगा। शुद्धिकरण। ओके। तो
तो आप बता रहे थे कि स्पेशल डाइट में मतलब कि बकरे के वो टांग पड़े रहते थे उबले हुए पानी तो स्पेशल डाइट में हमारे मतलब सब तरह का वहाँ पे डाइट उन्होंने प्रोवाइड करवाया उस टाइम पे, और उसका हमने रिजल्ट भी दिया, और उसके रिजल्ट के बेस पे ही हमको फिर एक स्पेशल ट्रेनिंग में भी वो लेके गए और हमको स्पेशल ट्रीट करते थे। हमारी हालत ऐसी हो जाती थी सर, प्रैक्टिस का बताता हूँ मैं, लोग सोचते हैं कि पता नहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उन्होंने कितना कर लिया, तो ये अभी भी मैं इसलिए सब कुछ कर पाता हूँ। और मैंने जो मेडल लिया 45 दिन की प्रैक्टिस में मैंने नेशनल मेडल लिया है, और वो दिन में 8-8 9-9 घंटे प्रैक्टिस करके लिया है, जबकि शॉटगन ट्रैप में यही वाला पैर आगे रखा जाता है जो मेरा कटा हुआ है। और तो ये जो आपका मेडल है ये आपका शॉटगन ये शॉटगन ट्रैप का है, नेशनल मेडल है मेरे पास। तो अब ये भी कहाँ से आया मुझे इतना सब करने का, क्योंकि वो जो उस टाइम पे जो मैंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में जितनी मेहनत करी है ये सब उसका रिजल्ट है। तो एक हमारी हालत क्या रहती थी, हम रात को जब सोते थे तो गर्म पट्टी होती है बैंडेज, तो वो हम लपेट के यहाँ तक और पैरों में घुटने से ऊपर तक वो लपेट के सोते थे ताकि सुबह गर्म रहे। हमारे लिए स्पेशल एक मैस में बड़ा पतीला गर्म होता था पानी का, जब हम उठेंगे मान लो हमको 4 बजे उठना है तो 4 बजे से पहले पानी गर्म मिलेगा, और हम रोबोट बन के जाते थे वहाँ पे, ऐसे हाथ करके उसमें डालते थे और उसमें डाल के तब हमारे हाथ काम करना शुरू करते थे। तो ऐसी हालत हमारी दिन भर में हो जाती थी। जब आप इतनी स्टिफनेस आ जाती थी बॉडी में कि आपको ये करना ये दर्द करते थे सीधे, मतलब होते आज भी मेरे ये जॉइंट मेरे आज भी दर्द करते हैं, ये वाले जॉइंट मुझे आज भी दर्द करते हैं। अब कितने साल हो गए मुझे, 2011 से पहले की बातें हैं, आज कितने साल हो गए आप देख लो, ये वाले जॉइंट मेरे सारे आज भी दर्द करते हैं, एक एक कंधा दर्द करता है मेरा। तो ये कभी कभी तो मैं पत्थर अभी भी नहीं फेंक पाता हूँ इससे, तो उस टाइम का है। हाँ आपको दर्द तो होंगे, लेकिन आपके जो अचीवमेंट्स हैं फिर वो दर्द छुप जाता है वहाँ। तो हम लोग सुबह जब भी जाते थे तो पहले पानी गर्म अंदर हाथ डालते थे थोड़ी देर, फिर ये काम करना शुरू करते थे, फिर उसके बाद हम जाते ट्रेनिंग के लिए। ये हद मतलब आप लगा लो कि एक किसी चीज़ का हद होता है ना, वो सारी हदें हमने पार करना तब वहीं से सीखा। ये एसएफ की ट्रेनिंग थी? एसएफ की ट्रेनिंग तो उससे पहले ही हो गई थी और उसके बाद भी हुई है। जैसे कहीं आप डेपुटेशन पे जाते हैं तो वहाँ आपका सीसी चलता है, वो तो और भी गंदा वाला चलता है। वहाँ पे फिर ट्रेनिंग होती है? वो तो और भी गंदा वाला चलता है। वहाँ पे आपको तोड़ा जाता है, वहाँ पे आपको देखा जाता है कि इसकी हदें कितनी हैं। मतलब एक कमांडो को फिर तोड़ा जाता है? आपके लिमिटेशंस चेक करी जाते हैं वहाँ पे अच्छे जैसे मतलब आपको मतलब क्योंकि जितना भी मैंने वीडियोस देखे या पढ़ा है, एसएफ या किसी भी कमांडो ट्रेनिंग बहुत ग्रूलिंग होती है, वो हेल वीक वगैरह दुनिया वो आपको जितना दिखाया जाता है आप उतना ही देखते हो, जो असली होता है ना वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। हम लोग कितनी बार बेहोश होते हैं, कितनी बार हमको होश में लाया जाता है, आपको ठंडे पानी में डाल दिया जाएगा, गर्दन बाहर रहेगी, आप जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे आपको बाहर डाल के फिर होश में लाया जाएगा। मतलब आपको इस हद तक तोड़ा जाएगा कि आपके सामने मुंह खोलने से अच्छा मर जाना आसान है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। तो आपको पूरी रात खड़ा करके रखा जाएगा। खड़ा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जब खड़ा करके आप जब जनवरी के महीने में दिल्ली का जो मौसम है इसमें आपको खड़ा करके और पूरी रात एक फ्रेंची आप एक शॉर्ट्स में आप पूरी रात खड़े हो और ऊपर से आप डांस कर रहे हो बिना म्यूजिक के, और फिर आपको गालियां पड़ रही माँ बहन वाली, और आप मतलब वो चाह रहे हैं कि इसकी सहन शक्ति कितनी है, और वो ये देखना चाहते हैं, मतलब देखना क्या, वो उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं जो अपने आप को ये समझ लें कि मैं टूट गया हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ। तो आपको सोने नहीं दिया जाएगा, 10-10 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। आप कांटों के अंदर फ्रंट रूल काटोगे, आपके पूरी बॉडी में कांटे घुसे होंगे, उनमें से वो पूरा लाल साइड से पूरा इतनी दूर तक लाल हो जाएगा, फिर वो कांटा अपने आप ही निकलेगा। परेशान होकर कि अंदर रह के कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसी वाली हालतें आपकी हो जाती हैं। आपके घुटने पूरे, मेरे घुटने अभी भी, मेरे पैर पूरे छिले हुए, उस टाइम के जो जख्म थे वो आज तक मेरे पैर पे दिखते हैं। मेरी पीठ जली हुई आज तक दिखती है। जब आप पिट्ठू जहाँ पे लेके, पिट्ठू बोलते हैं, 20 kg का वेट, 20 kg का वेट जब आप उठा के और 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक चलते और दौड़ते हो, तो आपके पीठ के जो स्किन होती है वो पूरी जल जाती है। और वो जलने के बाद फिर आप पानी उस पर डालोगे ना तो जो करंट लगता है, जो दौड़ने में मज़ा नहीं, उसके बाद जो पानी डालने में मज़ा आता है ना, तो वो चिल्लाहट जो बाहर निकलती है बाथरूम से, फिर लोग बोलते क्या हो गया भाई, कहाँ पानी डाल दिया तूने ऐसा, तो वो वहाँ होता है हमारे साथ। और वो स्किन जली हुई अभी तक देखने को मिलती है कितने सालों के बाद। तो उस टाइप की ट्रेनिंग करके हम लोग निकले हैं। और इस ट्रेनिंग, और आप बोल रहे हो वो ट्रेनिंग करने के बाद जब फिर नए कोर्स या डेपुटेशन पे जाते हो तो वहाँ और तोड़ा जाता है। आप एनएसजी का प्रोविज़न देख लो। एनएसजी में जब आप जाओगे तो आपको 3 महीने ठीक से तोड़ा जाता है, बढ़िया से आपके अच्छे टेस्ट होते हैं सब। यहाँ तो फिर भी सब कुछ सिस्टमेटिकली है, बाकी हमारे वालों ने सारे सिस्टम फेल कर रखे हैं।
वो ऐसे तैयार करते हैं जैसे कि जल्लाद हैं, जल्लाद। मतलब आज कैसे टॉर्चर करेंगे, आज कैसे कैसे करेंगे। टॉर्चर करेंगे, उनको पता नहीं आइडियाज़ भी कहाँ से आ जाते हैं। वो पूरी रात आपको जगा के रखेंगे, आपको गटर में डाल देंगे, 5 मिनट में बोलेंगे आप बिस्तर के अंदर होने चाहिए, फिर वहाँ डंडे बरसेंगे। डंडे आपको, आप नींद की उस स्टेज पे चले जाते हैं जब आप दौड़ते दौड़ते सोना शुरू कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते कोई सोया हुआ देखा है? हमने नींद पूरी करी है। दौड़ते दौड़ते सो रहे हो। हाँ, दौड़ते दौड़ते आप जब दौड़ रहे हो, आपका माइंड बिल्कुल, आपकी बॉडी चल रही है और आपका दिमाग शांत है वहाँ। वाह वाह वाह, आपकी बॉडी ये ऑटोमेटिक। कैसे हो सकता है। हाँ हाँ, होता है, होता है। तो आप बस दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल बंद है, आपके बराबर से कोई निकल गया, आपको पता नहीं है, और आप बस दूसरी दुनिया में जा रहे होते हो, और आपकी ऐसा लग रहा है जैसे नींद भी पूरी हो रही है और दौड़ने में भी मज़ा, बस दौड़े ही जा रहे हो। तो ऐसा भी होता है। बहुत सारे स्टेज हैं जो हम लोग झेल झाल के आज यहाँ बैठे हुए हैं। यार एक बार बताओ, उस टाइम पे लगता था कि ये सब की क्या ज़रूरत है, मतलब ये सब तो फालतू में जो यात्राएं दे रहे हैं इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हर शाम को ये लगता है कि कहाँ फंस गया यार, छोड़ यार, गिव अप कर यार। गुस्सा नहीं आता था जो ट्रेनर उस्ताद होता था, कि यार मिले तो ठोक दें इसको कहीं पे। हाँ, गुस्सा क्यों नहीं आएगा, लेकिन वो गुस्सा इसलिए भी क्योंकि हमको टारगेट पता था कि हमारा टारगेट जो है उसके लिए सब कुछ ज़रूरी है। वो जो सामने उस्ताद बैठा है ना, उसके अंदर भी हमको वो लगता था कि भाई आपने तोड़ना है और हमने टूटना नहीं है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा जिद्दी है। बस ये एक जिद होती है कि आप, हमको पता है वो सामने वाला क्यों कर रहा है, हमको पता है वो सामने वाला जितना करेगा, बस वो हमारी सहन शक्ति से ऊपर नहीं होना चाहिए।